ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, तो क्या हुआ कि मैं अब वर्ड बनाने के लिए जा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो अब चलो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि वर्ड जो बना रहा हूँ विथ और विदाउट मीनिंग, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि वॉवल साथ में रहना चाहिए भाई। तो चलो इसमें से वॉवल निकाल देते हैं। ए यू और ये डी जी एच पी आर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अब देखो स्टूडेंट मैंने क्या किया स्टूडेंट, पहले इसको जो है वॉवल को निकाल दिया स्टूडेंट, निकाल के डब्बे में रख लिया। यानी हमारे टीचर जो बताते, प्रोफेसर बताते थे इस पे, जब मैं पढ़ता था, इनको वो लोग कहते थे टाई मेथड। टाई मेथड यानी टाइट कर लो इसको, मतलब यू हैव टू टेक अ बॉक्स, उसको बॉक्स बना लो, सेफ जोन में रहोगे। मतलब कि आपका मतलब कि अगर मेरे पास आप देखो स्टूडेंट ए ऐसे अगर देखा जाए तो ये है मेरे पास, ये सारे चीज खेलने हैं। मतलब अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास ये इमोशनल नहीं होना है स्टूडेंट वर्ड को लेके। यू पीपल आर वेरी इमोशनल। कई टाइम पर स्टूडेंट नामकरण नहीं दिया रहता, अजीब सा चीज रहता है, HLMNOQ ऐसे करके रहता है। तो ये तो नाम के लिए कि पढ़ने के लिए आसान हो। हम लोग को कोई डॉटर बनाना नहीं है, यहाँ पर मीनिंग है विदाउट मीनिंग जो भी बनाना है। तो स्टूडेंट आपको क्या हुआ कि मेरे को जब मैं बनाने के लिए जा रहा था स्टूडेंट, तो मैंने देखा है भाई टुगेदर है, तो मैंने तुरंत ही बॉक्स लगा दिया स्टूडेंट। ये मैंने अपना ड्यूटी कर देता हूँ, इसको बॉक्स लगा देता हूँ। यानी स्टूडेंट जब भी मैं अब लेटर्स को रीअरेंज करूंगा, जब भी मैं रीअरेंज करूंगा, ये एक लेटर की तरह इधर से उधर चलता रहेगा। ये कभी यहाँ आ जाएगा, अगर मान लो कि मैं लेटर बना रहा हूँ, प्यार से मैं बना रहा हूँ, वर्ड बना रहा हूँ, तो डी यहाँ पर है, ये बॉक्स यहाँ पर आ गया, GHTR। फिर मैंने कोई बनाया DG, बॉक्स यहाँ है, HTR, ऐसे का बनाऊंगा। तो स्टूडेंट क्या होगा, बॉक्स अपना चलता रहेगा, तो टेंशन फ्री रहेगा। मेरे को पता रहेगा क्योंकि वोबल बोला है कि इकट्ठे हम लोग चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे हम लोग, जहां भी रहेंगे इकट्ठे रहेंगे, मतलब ये बोल दिया है उसने कि क्वेश्चन में। तो चलो स्टूडेंट, तो कैसे इनको काम किया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दैट इज टाइप। तो दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट, इसको पूरा से जकड़ लेना है। दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट, यानी ये 1 लेटर हो गया आपके लिए, दिस इज 1 लेटर। तो यहां से काउंट करना है, दिस पूरे को 1 मान लेना, 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट क्या आ गया, ये 6 फैक्टोरियल ऐसे। ठीक है, तो क्या करना है स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इसको काउंट ही नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं बेटा, ये भी तो अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट, इसको 1 यूनिट मान लेना है। दिस इज टाइप, इसीलिए मैंने इसको टाइप बोला है। दिस इज 1 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 6। फिर स्टूडेंट मैं ऐसे ही रखे रहता था हाथ, मैं देखता था भाई कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई रिपीट से बड़ा डर लगता था, अगर रिपीट हो रहा है छूट गया तो सारा मार्क्स भी गया। इसमें परमुटेशन में ना स्टेप मार्किंग नहीं होता है, परमुटेशन में गया तो पूरा खेल गया, तो इसलिए स्टेप का उम्मीद भी मत रखना इसमें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट, तो ये 1 2 3 कोई रिपीट हो रहा है भाई, नहीं रहो रिपीट हो रहा है। फिर मैंने यहाँ से झट से हाथ उठाया, तो एक बच्चा पूछेगा तुमसे, इससे यहाँ तक तो चलो ठीक है, रिपीट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी चीज काम बाकी है। क्या काम बाकी है, एक बच्चा बोला मेरे से, मान लो बोला कि सर आपको कैसे मालूम कि जो ये अंदर वाला जो डब्बा है उसमें ए पहले है, यू पहले है, यू बीच में है ये। तो मैं बोला बात सही है। कोई बोला बच्चा कि सर यू पहले भी हो सकता है, ई पहले भी हो सकता है, ये आपको कैसे मालूम। तो मैं बोला कोई बात नहीं स्टूडेंट, पहले तो मैंने इसका परमुटेशन कर दिया, अंदर का भी परमुटेशन करते कि ये भी रीअरेंज हो सकता है अपने पोजीशन पे। तो ये कितने 1 2 3 है, 3 फैक्टोरियल यहाँ, ये भी रीअरेंज हो गए। तो ये रीअरेंज और रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो पहले परमुटेशन देन इंट्रा परमुटेशन। तो पहले मैंने पूरे सिस्टम में परमुटेशन किया, देन वी हैव डन इंट्रा परमुटेशन, मतलब अंदर में भी परमुटेशन बॉक्स के अंदर। क्योंकि बच्चा पूछेगा आपको कैसे मालूम यू पहले है, पूछ सकता है, तो यू पहले हो सकता है, ये भी तो रीअरेंज हो सकता है अपने पोजीशन पे स्टूडेंट। तो दैट इज कॉल्ड 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट। तो 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट, तो ये टोटल आंसर हो गया। तो इसको कैलकुलेट करके आपने लिख दिया, ये आ गया स्टूडेंट ऑल वॉवल अकर टुगेदर। अब मैं क्वेश्चन पूछ दिया तुमको, सेकंड पार्ट पूछ दिया कि ऑल वॉवल नॉट अकर टुगेदर, ऑल वॉवल नॉट अकर टुगेदर। तो तुम बोलेंगे भाई तो मैं क्या करूंगा, जिसमें नॉट लग जाता है पहले तो हाँ वाला निकाल लेता हूँ, ऑल टुगेदर निकाल दिया। तो इसको हम लोग करेंगे स्टूडेंट टोटल माइनस टुगेदर। टोटल का मतलब स्टूडेंट ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, और मेरा माइंड का तुरंत ही सॉफ्टवेयर बोलता है
8 फैक्टोरियल लिख दो, तुरंत ही सॉफ्टवेयर बोला कि कोई रिपीट हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है तो अलर्ट हो जाओ। रिपीटेशन को बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट। तो ये तो हो गया तुम्हारा 8 फैक्टोरियल माइनस, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, टुगेदर, तो स्टूडेंट टुगेदर भाई साहब निकाले तो हैं अभी टुगेदर, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू, तो स्टूडेंट ये माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई मत कर देना 6 इंटू 3 18 एंड ऑल, यू हैव टू सॉल्व, और आपको सिखाया गया था सॉल्व करना, तो स्टूडेंट इसको इस तरह से आपको टैकल करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है स्टूडेंट नॉट टुगेदर हो तो सबसे पहले टुगेदर निकालें और फिर आप जो है नॉट टुगेदर पे काम करें स्टूडेंट, लिख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब बच्चों को आता है, ऐसा नहीं कि आपने सीखा है स्टूडेंट, हर बच्चों को आता है। अप्रोच सोचने का अप्रोच अलग हो सकता है लेकिन टेक्निक इज फैंटास्टिक। तो आपको जो है टाई मेथड से इसको कहीं पर भी टुगेदर लिखा हो स्टूडेंट, आप अलर्ट हो जाए, इसी मेथड को यूज करें स्टूडेंट, लिख लो। ठीक है स्टूडेंट, फिर से बता दूं, ठीक है स्टूडेंट। तो टाई मेथड क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल, एक सरल लैंग्वेज में बात करते हैं स्टूडेंट, कि आपको बोला गया टुगेदर कि ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, टुगेदर के लिए क्या करेंगे, डब्बा बना देंगे, जो भी चीज टुगेदर रखा है उसको रख देंगे स्टूडेंट और बाकी ऐसे रख देंगे, उसके बाद इसको 1 यूनिट मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, फिर हाथ हटाएंगे स्टूडेंट, अंदर वाला को भी रीअरेंज कर देंगे, यानी 3 फैक्टोरियल, ये आ गया स्टूडेंट टुगेदर के लिए मतलब। तो कभी भी टुगेदर हो डब्बा बना लो, उसको काउंट करते जाओ। और स्टूडेंट नॉट टुगेदर का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ प्लस ना इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्लस करके इक्वल टू 1 होता है। ऐसे स्टूडेंट इसमें क्या है कि आप टोटल माइनस टुगेदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट टुगेदर वाले सारे आ जाएंगे स्टूडेंट। क्या आपको नॉट टुगेदर चाहिए तो टोटल में टुगेदर वाला डिलीट कर दो तो नॉट टुगेदर वाला आ जाएगा। टोटल का मतलब क्या होता है, इस पूरे को स्टूडेंट काउंट करो, यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखते जाओ, उसमें माइनस करके स्टूडेंट जो टुगेदर है उसको तुम जो है कर दो स्टूडेंट। चलो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मिसिसिपी है, असोसिएशंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, एक आध जो है डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया स्टूडेंट कि आपको दिक्कत ना हो, मतलब ठीक है। चलो चलो स्टूडेंट एक मिनट फिर मैं बताऊंगा।
चलो स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से सब बच्चे कर लिए होंगे, मैच करते हैं स्टूडेंट। सो दैट ऑल एस आर टुगेदर, तो सारे एस को इकट्ठा कर लो स्टूडेंट, सारे एस को इकट्ठा करके डब्बा बना लो, बाकी को लिख लो ए आई एन ए टी आई ओ एन, ठीक है। तो ऐसे हो 4 इकट्ठा हो गया स्टूडेंट, बाकी को रख लिए। अब देखो इसको 1 यूनिट मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ओके सर 10 रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3, हाँ सर ये 3 फैक्टोरियल। आई कितने रिपीट हो रहे हैं सर 2 फैक्टोरियल, एन कितने रिपीट हो रहे हैं सर 2 फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट, ये चीजें, ठीक है। फिर हाथ हटाया स्टूडेंट, फिर देखा बॉस यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, रिपीट कितने हो रहे हैं 4 फैक्टोरियल, तो स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल, ये यार ये कट गया है, आपको दिखाना है, इंटरनेट पे नहीं दिखाया गया ये वाला, तो आप सोचते हैं स्टूडेंट इसको लिखना नहीं, आप दिखाओ समझाओ और फिर काट दो स्टूडेंट। ये 1 2 3 4 चारों अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो 4 फैक्टोरियल, और रिपीट हो रहे हैं चारों तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो स्टूडेंट ये तो रिपीट भी होंगे तो सेम ही पोजीशन होगा, कॉमन सेंस का बात है, तो स्टूडेंट ये तब भी दिखा के हटा दो। तो स्टूडेंट कितना आसान हो गया ये वाला। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, तो नेक्स्ट क्लास इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द क्वेश्चंस, तरह तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर, जो आपको टुगेदर के भी होंगे, नॉट टुगेदर, डिजिट्स वाले क्वेश्चंस, और कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके अंदर जो है एक लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाए स्टूडेंट, ठीक है, सो दैट कि आप अप्रोच ले पाए क्वेश्चन को, तो अभी बनाना नहीं है लेकिन थोड़ा अप्रोच ले पाए स्टूडेंट इसको। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैडम जो है इसमें नंबर काट देती है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना। हाँ हाँ बोलो निधि बोलो। हाँ सर मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है कि सर जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी ना वो क्लास 2 की, उसमें आपने फिर से करवा दिया था जो आज क्लास हुई थी, बट सर मैंने इस चैप्टर की सारी क्लास ली है, बट सर जो मेरा मैथमेटिकल जो था ना एनपीआर वाला वो मेरा चैप्टर टॉपिक नहीं हुआ था। अच्छा, तो वो भेज दूंगा मैं, ठीक, ठीक है मैं भेज ओके दूंगा, सर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आप लोग जो है स्टूडेंट जा सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास के बाद फिर आप लोग क्वेश्चंस बनाने लग जाना, अभी मत बनाओ घर पे, नेक्स्ट क्लास से बनाने लग जाना, ठीक है। तो अभी आप रहने दो मतलब क्वेश्चंस, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट और क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है, चलो।